मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में अब मालवा निमाड़ ही बचा है, जिसकी 8 सीटों के ऊपर जंग सिमट गई। बिल्कुल, और यहां 13 मई को यानी जब चौथे चरण की वोटिंग होगी तब 13 मई में इन 8 सीटों पर वोटिंग होगी। इस चरण में दांव पर लगी सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी इन सभी सीटों पर दोबारा जीत के लिए दम लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने का दावा कर रही है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की जंग अब चरम पर पहुंच चुकी है। 29 में से 8 सीटें ही बची हैं, जहां दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर है। इन सीटों में देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा शामिल हैं। रतलाम लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 2019 के चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को हराया था। रतलाम की 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी काबिज है। यहाँ बीजेपी की अनीता चौहान और कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया के बीच मुकाबला है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के गुमान सिंह डामोर ने कांतिलाल भूरिया को 90,000 वोटों से हराया था। 2015 में उपचुनाव में कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी एक बार फिर यहां से जीत का दावा करती है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी न केवल सारी की सारी सीटें जीतने वाली है, बल्कि हम बड़े अंतर से सीटें जीतने वाले हैं। इन मालवा निमाड़ में एक सीट पर तो कांग्रेस के प्रत्याशी ही नहीं हैं, ना उनके समर्थक कोई प्रत्याशी है। तो कांग्रेस को जो मालवा का सबसे बड़ा गढ़ है इंदौर, तो कांग्रेस किस मुंह से बात करती है? उनको शर्म भी नहीं आती। धार लोकसभा सीट पर बीजेपी की सावित्री ठाकुर और कांग्रेस की राधेश्याम मावेल के बीच कांटे की टक्कर है। 2019 के चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी छतर सिंह दरबार ने कांग्रेस के दिनेश गिरवाल को हराया, लेकिन बीजेपी ने छतर सिंह का टिकट काटकर इस बार महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। इस लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस का कब्जा है, तो 3 सीटों पर बीजेपी काबिज है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने दावा किया कि मालवा निमाड़ में कांग्रेस शुरू से मजबूत रही। इस बार यहाँ महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। पूर्व मंत्री का दावा है कि कांग्रेस 12 से ज्यादा सीटें प्रदेश में जीतने वाली है। देखिए, मालवा निमाड़ में पहले भी हमारी स्थिति ठीक रही थी, और अब तो मुद्दा वो बेरोजगारी और महंगाई का हो गया ना। चारों तरफ खेत में काम करते हुए आदमी पूछोगे, सड़क पे मजदूर जो काम कर रहा है उससे पूछोगे, ये सब तस्त हैं। इनको कोई मतलब नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम इससे कोई लेना देना नहीं। इनका तो सीधा है एजेंडा जनता का। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नतीजों पर नजर डालें तो मालवा निमाड़ में बीजेपी की एक तरफा जीत दिखी। ऐसे में बीजेपी का पलड़ा फिलहाल भारी लगता है। हालांकि कांग्रेस का ये दावा है कि इस बार नतीजे चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि प्रदेश की जनता राष्ट्रीय के साथ साथ स्थानीय मुद्दों पर भी वोट करने वाली है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। तो बिल्कुल ये 8 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। हालांकि जिस तरह से इंदौर की परिस्थितियां बनी, तो एक सीट पर तो कांग्रेस वैसे भी मैदान में नहीं है, लेकिन बाकी 7 सीट पर भी कांग्रेस ये कह रही है कि प्रतिष्ठा का सवाल है, लिहाजा पूरी तरह से यहां पर जोर लगाया जा रहा है।